हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। आफ्टर हस्बैंड्स डेथ वुमेन कमिट सुसाइड। आफ्टर हस्बैंड्स डेथ वुमेन कमिट सुसाइड, यानी पति की मृत्यु के बाद पत्नी ने आत्महत्या की। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आफ्टर हस्बैंड्स डेथ यानी पति की मृत्यु के बाद, हस्बैंड्स ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की होता, वुमन यानी महिला, कमिट यानी अंजाम देना, ठीक है, या उसको करना, ठीक है। सुसाइड यानी आत्महत्या, यानी पति की मृत्यु के बाद महिला ने आत्महत्या की, ठीक है। गाजियाबाद, ए 23-year-old woman committed suicide by jumping from the 7th floor of the an apartment following her husband's death, a police official said on Tuesday, full stop. A 23-year-old woman यानी 23 वर्षीय महिला ने कमिटेड यानी अंजाम दिया, सुसाइड यानी आत्महत्या को अंजाम दिया, बाय जंपिंग यानी कूदते हुए, जंपिंग यानी कूदते हुए, फ्रॉम यानी से, द 7th फ्लोर ऑफ अपार्टमेंट यानी एक मतलब अपार्टमेंट के 7वें माले से यानी 7वें तल से, ठीक है ना। फॉलोइंग यानी के चलते हुए, हर हस्बैंड सेड यानी अपने पति की मृत्यु के चलते हुए, एक पुलिस ऑफिशियल सेड एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, ठीक है। आपस देखते गाजियाबाद, ए 23-year-old वुमेन यानी एक 23 वर्षीय महिला ने कमिट यानी अंजाम दिया, आत्महत्या यानी आत्महत्या की, बाय जंपिंग फ्रॉम 7th फ्लोर यानी 7वें माले से कूदकर, ठीक है ना, अपार्टमेंट के 7वें माले। फॉलोइंग यानी के चलते हुए, हर हस्बैंड से अपने पति की चलने यानी मृत्यु के बाद, ए पुलिस ऑफिशियल सेड एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, ठीक है। ए 23-year-old वुमेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कमिटेड इसकी मेन वर्ब है यानी अंजाम देना, सुसाइड यानी आत्महत्या, बाई किसके द्वारा वो उसने सुसाइड किया, जंपिंग यानी कूदते हुए, फ्रॉम कहां से, 7th फ्लोर यानी 7वें माले से, एन अपार्टमेंट फॉलोइंग जो कि अपार्टमेंट बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है वहां से उससे उसने कूदा, फॉलोइंग यानी के चलते हुए यानी के दौरान, हर हस्बैंड दे दिन अपने पति की मृत्यु के, हर उस महिला के लिए आया है ना, हस्बैंड यानी पति की मृत्यु, डेट यानी के बाद, ए पुलिस ऑफिशियल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यानी कहा, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कुछ टाइम से मतलब इरेगुलरिटी चल रही थी, कुछ अर्जेंट वर्क होने की वजह से अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन वैशाली सेक्टर 3 अंडर द कोसाम्बी पुलिस स्टेशन एरिया ऑन मंडे नाइट अराउंड 9 PM. The police reached the spot from where she was rushed to the nearby private hospital. Full stop. ठीक है, वापस देखते हैं। The incident took place in Vaishali sector 3 under the Kosambi police station area on Monday night around 9 PM. फुल स्टॉप, ठीक है। यहां से इस सेंटेंस को एक सेंटेंस सिंगल सेंटेंस दोबारा देखते हैं। द इंसिडेंट यानी घटना जो वारदात हुई, टुक प्लेस यानी हुई, ठीक है। द इंसिडेंट यानी ये घटना हुई इन वैशाली सेक्टर, वैशाली सेक्टर के वैशाली के सेक्टर नंबर 3 पर, अंडर द कोसाम्बी पुलिस स्टेशन जो कि कोसाम्बी पुलिस स्टेशन यानी पुलिस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के एरिया के अंतर्गत उसके क्षेत्र के अंदर आता है। ऑन मंडे, ऑन यानी सोमवार को, जब भी वार और डे की बात है ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। नाइट अराउंड 9 PM यानी सोमवार को रात्रि 9 बजे के आसपास, ठीक है। वापस देखते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी जो ये घटना हुई वैशाली के सेक्टर नंबर 3 में, अंडर द कोसाम्बी पुलिस स्टेशन, कोसाम्बी पुलिस स्टेशन एरिया के वहां पर, ऑन मंडे नाइट यानी मंडे नाइट को अराउंड 9 PM, मंडे नाइट को 9 बजे के आसपास, ठीक है। द इंसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, टुक यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ठीक है। टेक की सेकंड फॉर्म, पहले से नहीं मतलब एक घटना घटित होना, ठीक है। इन इंसिडेंट का मतलब होता घटना, टुक प्लेस का मतलब घटित होना, ठीक है। इन वैशाली सेक्टर, वैशाली की जो सेक्टर नंबर 3 है वहां पे ये घटित हुई, सेक्टर 3 के मतलब सेक्टर नंबर 3 के अंदर, अंडर जो कि किसके अंतर्गत आ रहा, कोसाम्बी पुलिस स्टेशन एरिया के अंतर्गत।
ठीक है। ऑन मंडे नाइट यानी जब भी वार और डे की बात होती तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते। नाइट यानी रात्रि को, अराउंड यानी के आसपास, 9 PM यानी 9 बजे के आसपास। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस रीच्ड द स्पॉट फ्रॉम वेयर सी वाज रश टू द नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल फुल स्टॉप। द पुलिस वहां पर द पुलिस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया ऊपर, इसलिए द लगाया, ठीक है। पुलिस ऊपर आया तो यहाँ पे द पुलिस यानी पर्टिकुलर जब भी उसको नाउन बनाना हो तो द आर्टिकल लगा दिया जाता है, ठीक है। द पुलिस रीच्ड यानी पहुंची, द स्पॉट यानी उस स्थान पे, फ्रॉम यानी जहां से, वेयर सी वाज रश टू द नियर बाय प्राइवेट, जहां से उसको ले जाया गया नियर बाय यानी पास के प्राइवेट अस्पताल में, ठीक है। द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, रीच्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, द स्पॉट यानी उस स्थान पर पुलिस पहुंची, ठीक है। फ्रॉम यानी जहां से, वेयर कंजक्शन लगा, सी सब्जेक्ट का काम कर रहा, सी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के पास मैंने 3 चीजें बताया आपको, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। टू नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां के जो नजदीकी जो प्राइवेट अस्पताल था यानी निजी अस्पताल, वहां पर ले जाया गया। किसको? उस महिला को, ठीक है ना। आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड सी वाज टेकन टू सफदरगंज हॉस्पिटल फुल स्टॉप। आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड, आफ्टर बीइंग यानी उसको मतलब फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करने के बाद, एडमिनिस्टर्ड का मतलब यानी लगा देना, ठीक है ना, इंजेक्शन लगा देना, मतलब पट्टी बांध देना, उसको एडमिनिस्टर्ड बोलते हैं ना। आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करने के बाद, सी वाज टेकन उसको ले जाया गया, टू द सफदरगंज हॉस्पिटल यानी सफदरगंज हॉस्पिटल वहां पे ले जाया गया, ठीक है ना। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, टू द सफदरगंज हॉस्पिटल यानी सफदरगंज हॉस्पिटल उसको ले जाया गया, ठीक है ना। आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट एड का मतलब होता प्राथमिक उपचार, आफ्टर बीइंग यानी प्राथमिक उपचार करने के बावजूद। सी बी यहाँ पे सी सब्जेक्ट उस महिला की बात हो रही है, इसलिए अगर पुरुष की बात होती तो ही आता, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। She succumbed to her injuries on Tuesday morning. ACP Indirapuram Samantrana Kumar Singh said full stop. वापस देखते हैं। She succumbed का मतलब दम तोड़ देना या मृत्यु हो जाना। She succumbed to her injuries, वह अपनी मतलब घायल अवस्था के कारण उसने दम तोड़ दिया। इंजरीज का मतलब घायल होना, ठीक है ना। घायल इतनी अत्यधिक हो गई थी कि उसने दम तोड़ दिया। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, स्कम्ड टू, स्कम के बाद में टू प्रीपोजिशन लगा हुआ, ठीक है। स्कम्ड टू उसने दम तोड़ दिया, हर इंजरीज यानी अपनी घायल मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटों के कारण, ठीक है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग यानी मंगलवार सुबह को, एसीपी इंदिरापुरम समंत्रा कुमार सिंह से, समंत्रा कुमार इंदिरापुरम समंत्रा कुमार सिंह से, नाम बहुत ही बड़ा है, एसीपी इंदिरापुरम समंत कुमार सेठ, उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन मंडे, जब भी वार और डे की बात होती ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। द न्यूली वेड कपल वेंट टू द जू इन दिल्ली, कोमा वेयर अभिषेक एक्सपीरियंस पेन इन हिज चेस्ट फुल स्टॉप। ऑन मंडे यानी मंडे की बात हो रही। द न्यूली वेड कपल यानी नव दंपति यानी नव विवाहित दंपति, वेड का मतलब होता है यहाँ पे विवाहित, कपल का मतलब दंपति यानी नव विवाहित दंपति। वेंट टू जू दिल्ली, वो मतलब एक चिड़ियाघर के अंदर गए थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। ऑन यहाँ पे वार और डे की बात हो रही इसलिए ऑन प्रीपोजिशन। द न्यूली वेड कपल यानी नव विवाहित दंपति, वेंट यानी गए थे, टू जू इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर वो चिड़ियाघर के अंदर गए थे। नव विवाहित दंपति दिल्ली के अंदर चिड़ियाघर के अंदर गए थे। वेयर यानी जहां, कंजक्शन लगा के बता रहा। अभिषेक एक्सपीरियंस पेन इन हिज चेस्ट, अभिषेक ने एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया, पेन यानी दर्द, इन हिज चेस्ट यानी अपने सीने के अंदर, अभिषेक ने अपने सीने के अंदर दर्द महसूस किया, ठीक है ना। आया समझ में। द न्यूली वेड कपल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, वेंट यानी गए थे, गो की सेकेंड फॉर्म, टू द कहां पे, जू के अंदर, जू का मतलब चिड़ियाघर, इन दिल्ली के अंदर, वेयर कंजक्शन लगा के बता रहा जहां। अभिषेक यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, एक्सपीरियंस यानी महसूस किया, पेन यानी दर्द, इन हिज चेस्ट यानी अपने सीने के अंदर, अभिषेक ने अपने सीने के अंदर दर्द महसूस किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ अंजलि इमीडिएटली कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, कोमा हु रश्ड हिम टू जीटीबी हॉस्पिटल फ्रॉम वेयर ही सफर्ड, वेयर
where he was referred to the Safdarganj hospital for further treatment, where he died due to heart attack, full stop। वापस देखते हैं। हिज वाइफ अंजलि, हिज वाइफ यानी उस व्यक्ति की बात हो रही, हिज वाइफ अंजलि यानी उसकी पत्नी, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, कॉल्ड यानी हिज फ्रेंड्स अपने दोस्त को, उसके दोस्त को पुकारा या बुलाया। कॉल्ड का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, ठीक है। हिज वाइफ अंजलि यानी उसकी पत्नी ने, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से, कॉल्ड यानी पुकारा, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त को। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है यहाँ पे, हु रश्ड हिम टू जीटीबी हॉस्पिटल, उसने पहुंचाया, ठीक है ना, जीटीबी हॉस्पिटल वहां। फ्रॉम वेयर यानी, फ्रॉम का मतलब वहां से, वेयर यानी जहां, ही वाज रेफर्ड टू द सफदरगंज, वहां से उनको रेफर कर दिया यानी हायर मतलब दूसरी जगह भेज दिया, रेफर का मतलब दूसरी जगह भेज देना, टू द सफदरगंज यानी सफदरगंज हॉस्पिटल भेजा, फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट यानी आगे उपचार के लिए, वेयर ही डाइड जहां वो मृत्यु हो गए, ड्यू टू हार्ट अटैक यानी हृदय घात के कारण, ठीक है। वापस देखते हैं। हिज वाइफ अंजलि यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इमीडिएटली एडवर्ब का काम कर रहा, कॉल्ड इसकी मेन वर्ब है, हिज फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है। हु जब भी किसी व्यक्ति या महिला की बात होती तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते, अगर किसी वस्तु की बात हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाते। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। हु रश्ड हिम टू जीटीबी हॉस्पिटल, जिसको कहां पहुंचाया गया, रश्ड का मतलब पहुंचाना, हिम यानी उसको, पुरुष की बात हो रही इसलिए हिम आया, ठीक है। जीटीबी हॉस्पिटल, उसको जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचाया। वे फ्रॉम यानी जहां से, वेयर फ्रॉम यानी जहां से, वेयर यानी वहां से, ही वाज रेफर्ड उसको मतलब रेफर कर दिया मतलब दूसरी जगह भेज दिया गया, ठीक है ना। बी के बाद में तीन चीजें बताई मैंने आपको, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। सफदरगंज हॉस्पिटल, जहां से उसको कहां पहुंचा गया, सफदरगंज हॉस्पिटल, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट यानी मतलब आगे के उपचार के लिए, कोमा, वेयर वेयर यानी जहां, ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक, जहां पर वो मतलब उसकी हृदय घात के कारण मृत्यु हो गई। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।